हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और जैसे कि आपने देख लिया होगा अपने हमारे थंबनेल से कि आज हम हिंदी की क्लास लेने वाले हैं जिसमें हम मुहावरे करेंगे। अब ये मुहावरे क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आपने कल रात की 9:30 बजे वाली क्लास देखी हो जिसमें हमने बात की थी केवीएस पीआरटी की तैयारी कैसे करें, तो उसमें हमने पाया था कि हिंदी के 10+10 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 1 से 10 क्वेश्चन आते हैं, पार्ट बी से 10 क्वेश्चन आते हैं, दोनों मिला के हो जाते हैं आपके 20। अब इन 20 क्वेश्चनों में से सिर्फ 2 क्वेश्चन मुहावरे थे। अब 20 में से 2 जब मुहावरे आ रहे हैं तो मुहावरे करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, मुहावरे बहुत सारे हो सकते हैं। यहां पे आज मैं आपके सामने सिर्फ 20 मुहावरे कर रहा हूं। ठीक है, ये मुहावरे में अगर आपको बोलूं तो हमें अगर हो सके तो 500+ मुहावरे पढ़ने होंगे ताकि किसी भी तरह का जो मुहावरा है वो हमसे छूट ना सके। यहां पे हम 20 कर रहे हैं, लेकिन जो हिंदी के नोट्स जब भी आएंगे, जब हिंदी के नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे तो मेरी कोशिश रहेगी कि उसमें 500+ मुहावरे आप लोगों के लिए हो पढ़ने के लिए। ठीक है ना? ये महीने भर का टाइम लगेगा जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि नोट्स प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, अच्छे नोट्स होने चाहिए। ठीक है ना? तो 500 क्वेश्चंस जो है हमें मुहावरों के करने हैं ताकि हमारे मुहावरे जो है हर तरह के कंप्लीट हो जाएं। ओके फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम ये चैनल देख रहे हैं तो 8638008832 आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आपका नाम और आपकी पोस्ट की आप पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी के लिए, और मुझे सिंपल सा इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे ताकि मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ सकूं और टाइम टू टाइम आपके पास मेरी वीडियो की जो है नोटिफिकेशंस आ सकें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है ना? डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा केवीएस प्रिपरेशन के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर ले। चलिए फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है अपनी वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेते हैं आग में घी डालना। चलिए बताइए आज का क्या करेंगे कि मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, आप लोग आंसर करें। नीचे 10 से 15 सेकंड का टाइम रहेगा हर क्वेश्चन के बाद, क्योंकि मुहावरे मोस्टली लोगों को पता होते हैं और आज बहुत ही बेसिक्स हैं। आज हमने बेसिक से स्टार्ट किया है, बहुत ही ज्यादा टफ मुहावरे मैंने नहीं रखे हैं, ऐसे कुछ एक दो बीच में आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो होंगे आपके वो बेसिक्स होंगे। तो आप लोग नीचे आंसर करते रहें और फिर मैं उसके बाद आपको आंसर बताता रहूंगा। जो नोट्स मैंने बोले हुए अपने नोट्स में ये 20 के 20 मुहावरे लिख लें। ठीक है ना? तो उनकी मतलब मुहावरों के आगे कि भाई इस मुहावरे का क्या अर्थ है। चलिए, सबसे पहला आग में घी डालना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा इनमें से? सिंपल सा है, बहुत ही बढ़िया, सभी ने आंसर सही किया है। इसका आंसर है किसी किसी के क्रोध को भड़काना। होता है ना कि इसने तो भैया अगर 2 आदमियों के बीच में लड़ाई हो रही है तो तीसरा आदमी आके क्या करता है, आग में घी डाल देता है और ज्यादा उस लड़ाई को बढ़ा देता है ना? तो जो किस बंदे को क्रोध आया हुआ होता है उसको और ज्यादा भड़काना, इसको कहते हैं हम आग में घी डालना। सभी को पता है बहुत ही। चलिए, ये वाला क्वेश्चन शायद 2-4 लोगों को ना पता हो। आबनूस का कुंडल होना, ये इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? आबनूस का कुंडा। हाँ जी, जल्दी बताएं आपको अगर पता है तो। आबनूस का कुंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये थोड़ा सा, ये मतलब बेसिक नहीं कहूंगा मैं क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने सुना नहीं होगा। पहला वाला जो था वो सभी ने सुना हुआ था। इसका मैं आंसर दे देता हूं आपको। इसका आंसर है बी, अत्यंत काले रंग का मनुष्य या अत्यंत काले रंग का व्यक्ति। ठीक है ना? उसको हम क्या बोलते हैं? आबनूस का कुंडा होना। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अपन लोग। हाँ जी, यस। मन को आगा पीछा करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? मन को आगा पीछा करना, जल्दी बताएं अगर आपको पता है। 3 ऐसे ऐसे लिखते रहो भाई। 3 का ए, 3 का बी है, 3 का सी है या 3 का डी है, ऐसे आंसर लिखते रहो। आपका जो भी आंसर है ऑप्शन के साथ, ए ऑप्शन है तो ऐसे, बी है तो ऐसे, सी है तो ऐसे, डी है तो ऐसे। ठीक है ना? जल्दी जल्दी बताते रहो। हाँ जी, मन को आगा पीछा करने का मतलब है हिचकिचाना। ठीक है ना? मतलब वही है ना कि कहूं कि ना कहूं, कि कहूं कि ना कहूं, तो मन जो है वो कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, हिचक रहे हैं बोलने में उस चीज को। तो इसलिए मन को आगा पीछा करने का मतलब हिचकिचाना होता है। ले लेते हैं नंबर 4, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा,
सुना होगा ये आपने, क्लास 5 में एक स्टोरी है, ये सभी ने पढ़ी होगी मोस्टली, है ना। तो भाई इसका बता दो जल्दी से। फोर्थ का आंसर बता दें, अंधेर नगरी का मतलब क्या होगा। ये तो इजी है, ये तो बेसिक वन है ना, मॉडरेट नहीं है, बहुत ही बेसिक है, इजी है, सिंपल है, सभी ने सुना है ये। अंधेर नगरी का मतलब जहां अंधेरा हो, राज्य विहीन जगह, अन्याय की जगह, जहां छोटे बड़ों का ख्याल ना रखा जाता हो, है ना। तो वही अपना हमेशा की तरह 4 का ए, 4 का बी, 4 का सी या 4 का डी, ऐसे करके आप अपना आंसर करें, ठीक है। और बाद में चेक करते हैं सही है क्या। यस, 4 का आंसर है अन्याय की जगह। अंधेर नगरी होती है जहां पे अन्याय होता है, लोगों के साथ न्याय नहीं होता है, आंखों पे पट्टी बांधी होती है वहां के राजा ने या वहां के शासक ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आई मीन, अंगूठी का नग होना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंगूठी का नग। आपने देखा होगा अंगूठी जो होती है उसमें ना एक नग डाला होता है ना। फिर मैं इसके बाद एक बार आंसर दे दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। एक अंगूठी होती है हमेशा, उसमें एक नग डाला होता है। हाँ जी, 5 का ए है, बी है, सी है, डी है। बहुत सुंदर, छिपा होना, बहुत प्रिय होना या बहुत कीमती होना। तो 5वें का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जल्दी से आंसर कर दें आप सभी फटाफट। हाँ जी, ओके, मोस्टली लोगों ने आंसर सही किया है, बहुत कीमती, बिल्कुल सही। आपने देखा होगा जो ये अंगूठी मैंने बनाई थी अभी यहाँ पे, तो अगर आप सुनार के पास भी जाते हैं ना, तो इसकी जो ये अंगूठी डलती है, इसकी इतनी कीमत नहीं होती जितनी कीमत आपकी इस नग की होती है। तो जो नग अलग से डलता है ना, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, बहुत कीमती होती है। तो अंगूठी का नग होना मतलब कि बहुत ज्यादा कीमती होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। अकल का दुश्मन, अगेन अ वेरी बेसिक वन। मित्र, शत्रु, महापंडित या महामूर्ख। अकल का दुश्मन, जल्दी बता दीजिए। 6 का ए है, बी है, सी है, डी है। बहुत इजी है तो, कह रहा हूं ना, मोस्टली जो क्वेश्चंस रहेंगे इस वाली वीडियो में वो बेसिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। और कोशिश करेंगे मुहावरे की जल्दी जल्दी लाना, ताकि हम अपने कम से कम इस चैनल पे 200 प्लस मुहावरे, तो मतलब 10 वीडियो करके 20-20 की लाके तो 200 प्लस तो अपने मुहावरे यहाँ पे कर ही लें। हाँ जी, जल्दी बताएं। 6 का ए है, बी है, सी है, डी है। वेरी गुड, 6 का डी आंसर है, महामूर्ख। अकल का दुश्मन, महामूर्ख होना। जल्दी से लोग इस पे ना कई बार क्या करते हैं, शत्रु लगा देते हैं इसका आंसर। तो शत्रु इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है महामूर्ख। वैसे सभी लोगों ने मोस्टली सही बोला है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अग्नि परीक्षा देना। अगेन अ वेरी इजी वन, जल्दी बता दो भाई। अग्नि परीक्षा देना, कठोर तप करना, साहस पूर्वक सामना करना, दृढ़ निश्चय करना या कठिन परिस्थिति में पड़ना। हाँ जी, जल्दी बता दो। 7 का आंसर है, ए है, बी है, सी है, डी है। जल्दी, फास्ट फास्ट, फिर वही अपना टाइम लेंगे तो टाइम, इन्हीं क्वेश्चनों में तो टाइम बचना है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि 150 क्वेश्चन के लिए हमारे पास 150 मिनट है केवीएस पेपर में, ठीक है ना। अब इस टाइप के जो मुहावरे के क्वेश्चन है वो कितने हो जाएंगे, 5 से 6 सेकंड में हो जाएंगे। आप टाइम देखो कितना बचा रहे हो। तो जो ये यहाँ से टाइम बचेगा वो आप कहाँ यूज कर सकते हो, वो आप रीजनिंग में यूज कर सकते हो, वो आप मैथ्स में यूज कर सकते हो। क्योंकि इन इन ये दो एक ऐसी चीज है, ये 10 नंबर की आएगी, ये 20 नंबर की आएगी, तो 30 नंबर की जो चीज आएगी इसमें आप क्या है, ये वाला टाइम जो यहाँ पे बचेगा वो यूटिलाइज कर सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग में। बिल्कुल सही आंसर दिया है 7th का, कठिन परिस्थिति में पढ़ना। अग्नि परीक्षा देना मतलब कठिन परिस्थिति में पढ़ना। चलिए क्वेश्चन 8 लेते हैं। अकल का पुतला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। अकल का पुतला होना, बहुत बुद्धिमान होना, बहुत चतुर होना, अत्यंत धूर्त या अत्यंत मूर्ख। जल्दी बता दे भाई 8वें का। अब इसमें क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं 8 में और बी में, कि 8 का ए है कि बी है, क्योंकि बहुत चतुर होना और बहुत बुद्धिमान होना दोनों एक तरह की समान चीजें हैं, है ना। बहुत ज्यादा क्लेवर होना भी, स्मार्ट आदमी तो क्लेवर होगा बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना, बहुत बुद्धिमान होना। अकल का पुतला, तो मैं बता दूं आपको 8 का आंसर है ए। अकल का पुतले का जो मुहावरे का अर्थ है वो है बहुत ज्यादा बुद्धिमान होना। चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं अपना आज का 9th। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ये तो हम एक दूसरे को बोल भी देते हैं डेली टू डेली लैंग्वेज में। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अनाड़ीपन करना,
आत्महत्या करना, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना या उपकार ना मानना। जल्दी बता दो भाई, 9th का ए है, बी है, सी है, डी है? ऑप्शन जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दो और बाद में मेरे को जरूर बताना कि 20 में से आपके कितने बने, कितने मुहावरे आपको आते हैं। आज हम बेसिक मुहावरे कर रहे हैं, आगे आगे इसको एडवांस की तरफ ले जाते रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो हमने कंप्यूटर की पहला पार्ट किया था उसमें हमने बेसिक किया था, लेकिन सेकंड पार्ट में वो थोड़ा एडवांस की तरफ बढ़ गया था। तो इसी तरीके से हम अपनी सारी क्लासेस रखते हैं यहाँ पे, ठीक है? हाँ जी, 9th का आंसर बिल्कुल सही, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का मुहावरे का अर्थ है स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। बिल्कुल बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10th ले लेते हैं फटाफट यहां पे। अगर मगर करना, इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गवाना या बहाने बनाना। तो जी 10th का बता दो फटाफट क्या है। अगर मगर करना, इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गवाना या बहाने बनाना। हाँ जी, 10th का क्या आंसर होगा जल्दी बता दो कमेंट बॉक्स में फटाफट, ताकि फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर करो तो मजा आता है और आपको भी अच्छा लग रहा होगा। क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम कोई भी, चाहे वो इजी क्वेश्चन ही हो, चाहे वो मैं कह रहा हूं बिल्कुल इजी या बेसिक क्वेश्चन हो, जब हम उसका आंसर करते हैं ना कमेंट, या मतलब हमें आंसर आता है उसका, तो उससे होता क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हमारी मेहनत करने की जो शक्ति है ना वो और ज्यादा बढ़ती है। हमें मन करता है हाँ और करूंगा और करूंगा। आपने मैथ्स में देखा होगा, मैथ्स में जब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं होते तो हमारा मैथ्स करने का मन नहीं करता, लेकिन जब हमसे क्वेश्चन सोल्व स्टार्ट हो जाते हैं मैथ्स में होने, तो हमारा मन करता है और प्रैक्टिस करने का, और प्रैक्टिस करने का, और प्रैक्टिस करने का। तो यही चीज यहाँ पे है, जब आंसर आने लगते हैं सही तो मन करता है और ज्यादा पढ़ने का। तो वही 10th का आंसर मैं आपको बता दूं, 10th का आंसर है बहाने बनाना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज शायद लोग हो रहे थे, 10th का ए आंसर कर रहे थे, इधर की बात उधर करना, बट ये नहीं होगा। 10th का आंसर होगा डी, बहाने बनाना। वैसे मोस्टली लोगों ने सही किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अंधों में काना राजा, सुना होगा। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? भाई तू तो अंधों में काना राजा बन रहा है। अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले को सम्मान होना, विद्वानों की सभा में मूर्ख का सम्मान होना, मूर्खों द्वारा विधा की पूजा करना, या दुष्टों की सभा में सज्जन का सम्मान होना। फिर से एक बार ऑप्शन अच्छे से पढ़ लेना पूरे पूरे, और उसके बाद मुझे आंसर बता दो कि 11th का क्या आंसर होगा, ए, बी, सी या डी, जो भी होगा इनमें से। अच्छे से एक बार ऑप्शन फिर पढ़ लेना और फिर 11th का आंसर कर देना कि अंधों में काना राजा, इस मुहावरे का अर्थ क्या बनता है। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर कर दो, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका आंसर बता दूंगा। जी बिल्कुल, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, मतलब सभी मूर्ख हैं लेकिन एक आदमी को थोड़ा बहुत कुछ पता है, थोड़ी बहुत चीजें, एक आधी चीजें कुछ आती हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अंधों में काना राजा हो जाएगा। ये तो जड़ बुद्धि है सारे जितने हैं, लेकिन है तो ये भी मूर्ख, लेकिन ये जड़ बुद्धि नहीं है, ये थोड़ी सी एक दो ज्ञान की बातें से पता है। अल्प ज्ञान है ना, थोड़ा बहुत पता है उसे, तो उसी को अंधों में काना राजा बोला जाता है। जी क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं अपना। देखिए ये शायद आपने आज से पहले ना सुना हो, कई लोगों ने अगर तैयारी की है तो उन्होंने पढ़ा होगा ये, लेकिन कईयों ने शायद ना सुना हो। अंडे का शहजादा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। इन दोनों मतलब इनमें से आप आंसर करें। ये व्यक्ति है, व्यक्तित्व एक ही बात है। ठीक है जी, तो 12वें का ए है, बी है, सी है या डी है? अच्छा, मेरे कुछ फ्रेंड्स करते क्या है, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं उसमें कमेंट करके पूछते हैं कि सर मैंने डी एड की है, या मैंने ये किया है, या मेरे 50% वाला सीन है, या मेरा ये है, या मेरा वो है। मेरे भाइयों और बहनों, संडे को, हर संडे रात को 9 बजे मैं इसीलिए आता हूं ताकि आपके इस तरह के क्वेश्चंस के जवाब दे सकूं। तो आप मुझे वहां पे पूछे, जैसे कल संडे, कल रात को 9 बजे का सेशन जो होगा वो इसीलिए होगा, वो लाइव सेशन होता है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ लाइव, उसके आंसर करता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे कमेंट्स भी करते हैं मेरी वीडियोस पे पढ़ने वाली पे, तो मैं वो नहीं पढ़ पाता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं, 300 प्लस व्हाट्सएप पढ़े हैं अभी भी अनरीड मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, बट मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अगर मैं उनको रीड करके उनका ही आंसर करने लगूंगा तो भैया मैं तैयारी कैसे करूंगा फिर आप लोगों के लिए।
है ना। तो ये चीज आप लोगों को समझनी है कि संडे को 9 बजे पूछो, और संडे को 9 बजे भी क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो छूट जाते हैं, तो अगले संडे पूछ लो। मैं नहीं जा रहा कहीं भागा हुआ, ना आप जा रहे हैं कहीं भागे हुए, है ना। हमें तो तैयारी करनी है, तैयारी करते रहो अपनी बस। चलो 12th का आंसर मैं बता देता हूं आपको। 12th का आंसर है अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, अंडे का शहजादा अनुभवहीन व्यक्ति, जिसको अनुभव नहीं है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसको कहते हैं। 13वां क्वेश्चन लेते हैं अपना, अंतर के पट खोलना। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, और अच्छा एक मुहावरा है, कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। अंतर के पट खोलना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना, या अपमानित करना। ये विवेक है, यहां से हटा दो। विवेक से काम लेना या अपमानित करना। तो 13वें का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। अंतर के पट खोलना, हाँ जी जल्दी बता दो आंसर इसका क्या है। सही है भाई, बिल्कुल। 13वें का आंसर है भेद खोलना, बी ऑप्शन होगा। अंतर के पट खोलने का मतलब है भेद खोलना। अपने नोट्स बनाते रहना, लिखते रहना, उसमें तैयार कर लो अच्छे से, रिवीजन के टाइम पे बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 14th। अंधे की लकड़ी होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी होना, गंवार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, एकमात्र सहारा, या बिल्कुल असमर्थ होना। अंधे की लकड़ी होना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? जल्दी बता दो भाई। ये तो देखो बेसिक सा ही है, कई जगह आपने पढ़ा होगा, बहुत ही कॉमन सा है। कुछ कॉमन है, कुछ मॉडरेट है, एडवांस मैंने इसमें एक भी नहीं रखा है कि एकदम से ऐसा कोई पूछ लिया मैंने आपसे जो बिल्कुल ही आपने उसके सर पैर नहीं सुने आज तक, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, 14th का आंसर होगा एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी होना मतलब कि एकमात्र सहारा, ठीक है ना। अंधे के पास क्या होती है? एक चीज जिससे वो चलता है ऐसे ऐसे करके, वो लकड़ी तो होती है एकमात्र। तो इस चीज से ध्यान रखो आप, अंधे की लकड़ी होना यानी कि एकमात्र सहारा होना। क्वेश्चन ले लेते हैं 15 आज का। अंगारों पर लौटना, मुहावरे का अर्थ क्या है? खतरनाक कार्य करना, दुख सहना, आग से खेलना, दूसरों को दुखी करना। 15 बिल्कुल बता देंगे आप इसका आंसर, क्योंकि 3 तो कट ही रहे हैं, लगी ट्रैक पे जा रहे हैं 3 ऑप्शन। तो 15वें का ए है, बी है, सी है, डी है। जल्दी से ऑप्शन में मुझे आप लोग बता दें, अंगारों पर लौटने का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका जवाब है दुख सहना। तो अंगारों पर लौटने मुहावरे का अर्थ है दुख सहना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं आज का। अंगूठा चूसना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगूठा चूसना, इनकार करना, तिरस्कार करना, नासमझी दिखाना, या खुशामद करना। खुशामद मतलब लगे रहते हैं ना, पीछे पीछे लगे रहते हैं किसी के, खुशामद करना। अंगूठा चूसना, ठीक है ना। तो बताइए जल्दी, अंगूठा चूसना मुहावरे का क्या अर्थ है? 16वें का ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? जल्दी जल्दी बता दो भाई फटाफट। 16th का आंसर बता दो जल्दी जल्दी। जी बिल्कुल, खुशामद करना किसी की, किसी के पीछे किसी का अंगूठा चूसने का मतलब क्या है? किसकी खुशामद किए जा रहे हैं। जैसे मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल दे दूं मैं स्कूल का ही, कि कोई बच्चा है, वो टीचर के पीछे लगा हुआ है, प्रैक्टिकल्स में ज्यादा नंबर दे दो, ज्यादा नंबर दे दो, कुछ मतलब होता है ना, एक चमचे टाइप कह देते हैं। किसी भी विभाग में वो हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, घर में, कॉलेज में, कहीं भी। तो एक तरह से चमचा टाइप जो होता है, जो खुशामद ही करता रहता है, उसके पीछे ही पड़ा रहता है, उसको हम कहते हैं कि उसका अंगूठा चूसना, ठीक है ना। चलिए, कई बार एग्जाम्पल्स अच्छे नहीं मिलते, पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। 17th, हवा हो जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? दिखाई नहीं देना, उड़ जाना, बड़ी बड़ी बातें करना, या शीघ्रता से गायब हो जाना। तो 17 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दो फटाफट, फास्ट ऑल ऑफ यू, जल्दी जल्दी करेंगे भैया, इतना टाइम नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। तो भैया 17 का आंसर है शीघ्रता से गायब हो जाना। हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ है शीघ्रता से गायब हो जाना। क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं अपना फटाफट फास्ट। चौथ का चंदा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? फिर से एक अच्छा सा क्वेश्चन है। चौथ का चंदा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत प्रिय होना, किसी के लिए शुभ होना, अदृश्य होना, या छुप जाना? हाँ जी,
चौथ का चंदा होना, शायद ही कुछ लोगों ने सुना हो, शायद कुछ लोगों ने ना सुना हो। जिन्होंने नहीं सुना होगा उन्हें आज पता लग जाएगा, वो अपने नोट्स में इसको लिख लेंगे। जिन्हें पता है वो अपना आंसर चेक कर लें। बिल्कुल सही, 18th का आंसर है किसी के लिए शुभ होना। उसका मतलब है चौथ का, मतलब चौथ का चंदा होने का मतलब है किसी के लिए शुभ होना। क्वेश्चन नंबर आए थे 19th पे अपने, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ क्या है? फिर से सुन लो, काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ क्या है? निपट, मूर्ख, बहुत चालाक, बुद्धिमान या पागल। 19th का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ क्या है? जल्दी से बता दें। 19th का ए है, बी है, सी है, डी है। और भैया 20th क्वेश्चन के बाद मुझे अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा है ना? चलो जल्दी, फास्ट फास्ट। हाँ जी, इसका आंसर होगा निपट मूर्ख। काठ का उल्लू होने का मुहावरे का अर्थ होता है निपट मूर्ख। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अपनी क्लास मतलब फिर अपनी खत्म हो जाएगी। हाँ जी, ये भी अच्छा है। अढ़ाई चावल की खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अढ़ाई चावल की खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सबके साथ रहना, रोज खिचड़ी खाना, अलग रहना, अपना कार्य स्वयं करना। जल्दी बता दो भाई, इन चारों में से क्या आंसर होगा 20th का? अढ़ाई चावल की खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये भी थोड़ा सा ऐसा है ना, जो कुछ लोगों ने नहीं सुना शायद उनको आज पता लग जाएगा। तो भाई यही अच्छी चीज होती है जब हम पढ़ते हैं, ऐसे रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं और हमें नई नई चीजें पता लगती रहती है। तो इसका आंसर है अलग रहना। ठीक है, 20th का आंसर होगा अलग रहना। अढ़ाई चावल की खिचड़ी पकाने का मतलब है अलग रहना। तो भाई लोग अब बता दो अपने 20 में से आपके कितने आए हैं? जल्दी से नीचे कमेंट में फटाफट फास्ट कि भैया 20 में से इतने रहे हैं, 20 में से इतने रहे हैं। और अगर आपको आज कुछ 2-4 चीजें भी नई सीखने को मिली हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और शेयर करो। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं भाई केवीएस वगैरह की, और ये काम तो, और ये मुहावरे वगैरह, हिंदी वगैरह की क्लासेस तो हर तरह के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें काम आ सकती है। तो अगर देखा जाए लास्ट ईयर के पेपर को तो हमारा जो मिशन है वो स्टार्ट हो चुका है। हिंदी में एटलीस्ट 2 नंबर अपने मुहावरों को करके पक्के कर लें। जरूरी नहीं है इस बार भी मुहावरे पूछे जाएं, लेकिन हाँ 2 नहीं तो 1 तो पक्का पूछा ही जाएगा। और आपको पता होगा कि बूंद 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 से ही सागर बनता है। तो एक एक नंबर को लेके चलेंगे, जब ही हमारे 120 नंबर बनेंगे। एक एक नंबर इसी तरीके से तैयार किया जाता है, तभी हम 120 ला पाएंगे। अदरवाइज भैया वही रह जाएंगे हमारे जो पिछली बार रह गए थे लोगों के 94, 95, 96। और कुछ लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करे हुए थे, कुछ एक एक नंबर से रह गए थे। जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए थे फिर वो इंटरव्यू में रह गए। क्यों? क्योंकि उनके इतने नंबर नहीं थे कि वो वहां पे सेफ फील करे। उन्हें इंटरव्यू में फिर 60 में से वही 56 या 58 नंबर लाने होते हैं। और अगर वहां पे आपका दिन थोड़ा सा उस दिन खराब हो गया या आप वहां पे जाके नर्वस हो गए तो भैया ये तो भूल जाओ फिर 56 नंबर आना, है ना? तो इसलिए हमारा जो सेफ स्कोर है वो 120 प्लस है, और हमारी जो तैयारी रहेगी केवीएस की वो 120 प्लस की ही रहेगी। ठीक है भाई, नीचे आप सबने बता दिया। शायद आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की वीडियो, शायद नहीं लगी होगी। तो भाई लोग, जब जब मैं ये इस तरीके से आप लोगों को लिंक भेजता हूं तो एकदम क्लास आ जाया करो। और क्लास नहीं भी आ पाते हैं, कुछ मेरी बहनें जो हैं शादीशुदा हैं, वो कहती है कि रात को सर 9 बजे के टाइम पे हम खाना बना रहे होते हैं। तो भाई बिल्कुल अच्छा काम है वो, तो उस टाइम पे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको। बट उसके बाद जब भी आपको टाइम मिले वीडियो जरूर देख लें और अपने नोट्स जो हैं वो जरूर प्रिपेयर कर लें, ताकि रिविजन के टाइम पे आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना। ओके एवरीवन, देन बाय, टेक केयर। कल रात को 9 बजे मिलेंगे लाइव सेशन में, जहां पे आप लोगों के जितने भी अलग अलग अतरंगी सतरंगी टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनके जवाब देने की कोशिश करें। बाय, टेक केयर।